दोस्तों, हर साल भूकंप के कारण लाखों मासूमों के जान जाता है। कुछ ही सेकंड के अंदर बड़े से भी बड़े बिल्डिंग्स ध्वंस हो जाता है। तो आखिरकार ये भूकंप है क्या? आइए आसान लैंग्वेज में समझते हैं ये भूकंप है क्या, क्यों आता है ये भूकंप और इसके वजह से लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है। तो आसान भाषा में समझे तो धरती का हिलना या कंपन होने को भूकंप कहा जाता है। ये भूकंप शब्द का अर्थ है भूमि का कंपन होना। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में हर साल 20,000 से भी ज़्यादा भूकंप आता है। क्या आप लोगों को पता है ये भूकंप क्या है, भूकंप कहाँ से आता है? अगर इसको जानना है तो पहले आपको धरती के संरचना को समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे पृथ्वी मुख्यतः 4 प्लेटों से बनी है। धरती के सबसे नीचे हिस्सों को इनर कोर कहते हैं, जो कि बहुत ही सख्त और गर्म होता है। इनर कोर के ऊपरी हिस्सों को आउटर कोर कहते हैं, जो कि उबले हुए पत्थर यानी लावा से बनी है। आउटर कोर के ऊपर मेंटल कोर होता है और मेंटल कोर के ऊपर क्रुस्ट कोर होता है। ये मेंटल कोर और क्रुस्ट कोर दोनों मिलकर लिथोस्फीयर क्रिएट करते हैं। दोस्तों, लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर जैसी है, जो कि अलग अलग परतों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। धरती के अंदर 12 टेक्टोनिक प्लेट्स है, जिसके ऊपर पूरे पृथ्वी अवस्थित है। यह प्लेटें धरती के नीचे मौजूद तरल लावा के ऊपर तैरते रहते हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराते हैं, एक ऊर्जा निकलती है, जो कि पृथ्वी के ऊपर की ओर तेजी से आता है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। वास्तव में ये प्लेटें बहुत ही धीमी गति से घूमता रहता है। इसी तरह हर साल ये अपने स्थान से 4 या 5 मिलीमीटर खिसक जाता है। इसी दौरान ये प्लेटें कभी कभी एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और टकरा जाते हैं, जिसके बाद ये भूकंप का उत्पत्ति होता है। तो अगर ये प्लेटें आपस में टकराते हैं तो 2 टाइप का प्रतिक्रिया होता है। पहले तो अगर ये आपस में टकराने के बाद रुक जाएंगे तो ये ज़्यादा डेंजरस है, इसे हम अभिसरण कहते हैं। अगर ये प्लेटें आपस में टकराने के बाद दूर जाते हैं तो इसे आसरण कहते हैं, जो कि पृथ्वी के लिए इतना खतरनाक नहीं है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ भूकंप लगभग 63% से भी ज़्यादा आने का चांसेस है। इसके अंदर प्रशांत महासागर का पेटी भी आता है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। प्रशांत महासागर के एक साइड एशिया के ओर और प्रशांत महासागर के दूसरे साइड अमेरिका के ओर। जब ये दोनों साइड आपस में मिलते हैं तो इसको रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि का वलय कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। रिंग ऑफ फायर के सबसे निकटतर इंडोनेशिया होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पर आ सकता है। दुनिया साइंस में इतनी तरक्की करने के बाद भी आज तक भूकंप की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है। तो अगर एक ऐसा टेक्नोलॉजी हो जो कि भूकंप के भविष्यवाणी को बता दे, इससे हर साल मरने वाले लाखों लोगों के जिंदगी को बचा जा सकता है। दोस्तों, ये भूकंप के झटके कभी कभी इतने भयंकर होते हैं कि लाखों लोगों के जिंदगी कुछ ही सेकंड में चला जाता है। बड़े बड़े इमारत बिल्डिंग कुछ ही मिनट के अंदर ध्वंस हो जाता है। दोस्तों, हाल ही में तुर्की और सीरिया में सबसे खतरनाक और भयंकर भूकंप आया था, जिसका तीव्रता 7.8 था। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंपों ने हजारों घरों और सैकड़ों इमारतों को नष्ट कर। इसका तीव्रता इतना भयंकर था कि 50,000 से भी ज्यादा लोग तुर्की में मारे गए और 7,000 से भी ज्यादा लोग सीरिया में मारे गए। बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत कुछ ही मिनटों के अंदर ध्वंस हो गए। दोस्तों, हाल ही में 21 मार्च 2023 को दिल्ली और यूपी में एक खतरनाक भूकंप आया था, जिसका तीव्रता लगभग 6.6 था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पूरा उत्तर भारत उसमें शामिल है। कई क्षेत्र हैं रिक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 6.6 मापी गई है। काफी देर तक इन भूकंप के झटकों को लगातार महसूस किया गया। दोस्तों, भूकंप को हम रोक नहीं सकते हैं, पर कुछ बातें ऐसे हैं अगर इसको ध्यान रखा जाए तो भूकंप से बचने का चांसेस है। आपको भूकंप का महसूस हो तो फौरन अपने घर या बिल्डिंग से बाहर निकल जाए, क्योंकि भूकंप का असर सबसे पहले घर या बिल्डिंग के ऊपर ही पड़ता है। दोस्तों, ये समय में सीढ़ी या लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें और अपने साथ मौजूद जो भी लोग हैं उनके तुरंत खुले स्थान को ले जाए। दोस्तों, ये था भूकंप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।